मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। खुश रहने के लिए जरूरी है कि दुनिया की, जिसके दिल में दुनिया की हवस है वो खुश रहने के अलावा दुनिया का हर काम कर सकता है। समझते हो? जब वो दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझेगा तो पागल होता रहेगा। अबे उसके पास प्लॉट आ गया, अबे उसके पास गाड़ी आ गई, अबे उसका अमेरिका का वीजा लग गया, हम यहाँ ठेले बेच रहे हैं, अबे ये सीधा सीधा बोलो भाई भाड़ में जाए। जब बहरिया टाउन के मालिक का जनाजा उठेगा तो मेरे दोस्त ने 2 प्लॉट ले लिए तो कौन सा तीर मार दिया? जो ओनर है वो मर जाएगा। खत्म भाई। थोड़े दिनों में टमाटर बेचो, रक्षा चलाओ, लैंड क्रूजर में घूमो, ये थोड़े दिन के खेल हैं, उसके बाद खत्म। जब अपने खजानों के साथ मार्केट में आया ना, कुरान कह रहा है, कुरान ने तो मार्केट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, जब अपने खजानों के साथ कारून मार्केट में आया एक दफा पूरे जाहो जलाल के साथ, पब्लिक ने जब उसका प्रोटोकॉल देखा और खजाने देखे, उसका लिबास, जब बड़ा आदमी जा रहा होता है ना बड़ी इज्जत दी जाती है, तो बेवकूफ लोग रालें टपकाना शुरू करते हैं। या लैता लना मिस्ला मा ऊतिया कारून। अहमकों और बेवकूफों ने कहा हाय काश हमारे पास भी ऐसी दौलत होती जैसी कारून के पास। क्या प्रोटोकॉल है भाई इसका। तो कुरान क्या कहता है? इल्म वालों ने कहा वही लकुम, बर्बाद हो जाओ, तुम्हारा नाश हो जाए। जब इंसान बहुत ही उल्टी बात करता है तो आदमी कहता है तेरा नाश हो, बर्बाद हो जाए, क्या बेकार बातें कर रहे हैं बैठ के। क्या कहने लगे? वही लकुम, तबाह हो जाओ। ये वेलकम नहीं है, क्योंकि एक जगह कहीं हम अरबी ग्रामर पढ़ रहे थे तो पुराने जमाने में जब मुत्तहिदा हकीकी बनी थी ना, वो 90s की बात है, तो एक जगह लिखा था वेलकम आफाक अहमद। तो हम अरबी ग्रामर पढ़ रहे थे, मैं उसको पढ़ रहा हूं वही लकुम आफाक अहमद। अब वही लकुम का माना तो बद्दुआ है कि तुम तबाह हो जाओ। तो मैं हैरान हूं कि इन्होंने अपने कायद को गाली क्यों दी हुई है। मैं वहां खड़ा हुआ सोच रहा हूं कि अपना कायद भी मुत्तहिदा हकीकी बनी थी ना, तो वो कायद भी मानते हो आफाक अहमद को और तुम कह रहे हो और गाली भी दे रहे हो, तुम तबाह हो जाओ। फिर किसी ने बताया भाई ये वही लकुम नहीं है, ये वेलकम है। तो फिर एक अरबी उन दिनों में आए हुए थे, वो कहने लगे ली सबीली ही चौक किधर है। लसबेला चौक को कह रहे थे ली सबीली ही चौक। वो कह रहे थे ये ली सबीली ही चौक किधर है। तो अरब इस तरह की गलतियां भी कर रहे होते हैं। तो खैर, तो कारून के खजानों को देखकर बेवकूफ लोग क्या कहने लगे? या लैता लना, हाय हाय हाय, काश हमारे पास भी ऐसा जाहो जलाल हो, ऐसी गाड़ियां, ऐसी सवारियां होती। तो अल्लाह फरमाते हैं जो इल्म वाले लोग थे उन्होंने क्या कहा? वही लकुम, तुम्हारा नाश हो, बर्बाद हो जाओ तुम। कैसी बातें कर रहे हो बेवकूफों वाली। सवाबुल्लाहि खैरुन, अल्लाह जो नेक अमल पे बदला देगा वो इससे कई गुना बेहतर है। तो कभी तुम्हारी रालें किसी नेक अमल को देख के तो टपकी नहीं है कि वो रोजे रख रहा है, वो सदका कर रहा है, तो राल टपके यार कितना कमा रहा है ये। टपक किस पे रालें रही है? जो अय्याशी कर रहा है। तो ये अय्याशी तो थोड़े दिनों में खत्म होने वाली है। और कारून अब मार्केट से शार्ट हो गया कि नहीं हो गया? कहां गया उसका जाहो जलाल? तो कब्र भी नहीं मिलती, कब्र भी नहीं है, जमीन में धसा दिया अल्लाह ने, ऐसा धसाया हदीस में आता है क़यामत तक धसता ही रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कहा ज़कात दे, अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है, तो जैसे अल्लाह ने तुझे दौलत दे के एहसान किया, तू अल्लाह की मखलूक पे एहसान कर, तू भी मखलूक पे खूब खर्च कर। तो कहने लगा ये मेरा कमाल है जो मैंने पैसा कमाया है, माइंड मेरा क्या था। आज बाज मालदार लोग कह रहे हैं ना मेरा माइंड, मेरी लक है और मेरी, ओ भाई आपका कुछ नहीं है। जिसके लिए अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खोलना चाहे खोल देता है। हमने बड़े बड़े फंडर देखे हैं, वो बेचारे टमाटर ही बेचते रहते हैं सारी जिंदगी, हालांकि माइंड उनका बहुत होता है। और बड़े बड़े बेवकूफ लोग देखें जिनके पास नोट गिनने की फुर्सत नहीं है। तभी इमाम शाफी ने कहा है ना, एक शेर इमाम शाफी की तरफ मंसूब है वल्लाहु आलम, कि अगर अकल की बेस पर लोगों के पास पैसा आता तो गरीब भूखे मर जाते। नहीं सॉरी, बेवकूफ बेचारे भूखे मर जाते अगर अकल की बेस पे पैसा मिले। तो मैं अक्सर इस पे एक वाकया भी सुनाता हूं, जल्दी सुना के आगे चलते हैं। एक मालदार आदमी, हमारे हजरत ये वाकया सुनाया करते थे पुराने जमाने का, एक बहुत मालदार आदमी था, गरीब था। सॉरी, एक बड़ा अकलमंद आदमी था, गरीब। मुझे भी रोजा लग रहा है आज ना। एक बड़ा अकलमंद आदमी था मगर था क्या? गरीब। अक्सर ऐसे ही होता है अकलमंदों के पास पैसा नहीं होता, लेकिन ये कायदा कुल्लिया नहीं है। तो मालदार बोलेंगे मुफ्ती साहब हमें बेवकूफ कह रहे हैं। तो उसने देखा कि एक आदमी बड़ा मालदार तिजारत का सामान लेके जा रहा है, बेवकूफ इतना है कि ऊंट के एक तरफ चावल की या जो भी इंपोर्ट कर रहा होगा जो भी चीज, उसकी बोरियां लादी हुई हैं और बैलेंस बराबर करने के लिए ऊंट के दूसरी तरफ रेत के बोरे रखे हुए हैं, ताकि बैलेंस क्या हो जाए। 10 बोरियां चावल की यहां हैं तो वजन बराबर करने के लिए 10 बोरियां रेत की इधर। इस अमीर आदमी ने लिफ्ट मांगी, वही ना रोजा लग रहा है, इस अकलमंद आदमी ने लिफ्ट मांगी इस बेवकूफ से, क्योंकि ये अकलमंद गरीब था। तो उस बेवकूफ ने इसको लिफ्ट दे दी कि चल तू मेरे साथ ऊंट पे बैठ जा। अब इस अकलमंद ने उस
बेवकूफ मालदार से पूछा कि ये इन बोरियों में क्या है जो राइट साइड पे? उसने कहा भाई चावल है या आटा है या जो भी था। कहा ये लेफ्ट पे क्या है? उसने कहा ये रेत है। कहा तू रेत का बिजनेस करता है? कह रहा नहीं, ये बैलेंस बराबर करने के लिए। इस अकलमंद ने उससे कहा कि भाई बेवकूफ आदमी, 10 बोरियां अगर यहां हैं तो 5 बोरियां इधर कर दे, इससे बैलेंस क्या हो जाएगा? ऊंट पे तूने बिला वजह का डबल लोड डाला हुआ है और ये 10 बोरियां भरने में कितना टाइम लगा होगा? तो बेवकूफ आदमी तो ये कर लेना कि 5 यहां कर दे और 5 वहां कर दे। उसने कहा यार ये तो बड़ी लॉजिक की बात की है। नीचे उतरा, अपने मजदूर को जो भी होगा उसके साथ उसको बोला भाई बोरियां हटा, 5 चावल की बोरियां यहां कर दे और 5 यहां। ऊंट की स्पीड भी तेज हो गई और ऊंट को भी सुकून का सांस आया, बड़ा खुश। अब इस गरीब आदमी से इस बेवकूफ ने इंटरव्यू लेना शुरू किया कि तू करता क्या है। इसका ख्याल था कि ये तो अरबपति होगा जो इतना अक्लमंद है, जिसने मुझे इतने अच्छे मशवरे दिए, ये खुद क्या होगा? ये मेरे जैसे बेवकूफ के पास इतना पैसा है तो इस अक्लमंद के पास तो इसकी तो मिलें चलती होंगी ना। इससे पूछा तू करता क्या है? उसने कहा यार मैं तो गरीब आदमी हूं, जिस काम में हाथ डालो बर्बाद। मेरे पास तो सवारी भी नहीं है, तभी तो मैंने तुझसे लिफ्ट मांगी है। इसने कहा उतर नीचे। नीचे उतर, ऊंट को वापस घुमाया, 5 बोरियां दोबारा इधर की और रेत की बोरियां दोबारा बैलेंस बराबर करने के लिए इधर डाल। बोला तेरी अकल की वजह से तेरे पास जब 1 करोड़ रुपया नहीं है तो मैं बेवकूफ तुझ अकलमंद से 1000 गुना बेहतर। मैं तेरे मशवरों पर अमल करूंगा ना, मैं भी तेरे जैसा बन जाऊंगा। मुझे अपने स्टाइल से चलने दे जैसे चल रहा हूं। समझ रहे कि नहीं समझ? मैं जैसे अपने स्टाइल से चल रहा हूं मुझे चलने दे। अगर तेरे मशवरे पर अमल किया ना मैं भी तेरे जैसा गरीब हो जाऊंगा। लौ कान बिल हियलिल गिना लवजतनी बिनुजूमि अक़तारिस समाई तअल्लुक़ी। इमाम शाफी का गालिबन शेर है कि अगर तुम देखते मेहनत से पैसा मिलता तो मैं पैसे की तलाश में आसमान के सितारों तक पहुंच जाता। हमने देखा है बाज लोगों का एक शौक होता है, शौकिया कुछ चीजें पालते हैं, रखते हैं, वो शौक उनका बिजनेस बन के उनको करोड़पति बना देता है। हालांकि उन्होंने सोचा भी नहीं होता कि इस शौक से हमें क्या मिलेगा? पैसा। अगर वो प्लानिंग करके करते तो कुछ भी नहीं आता हाथ में। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत ना करें। पहले ही हमारे यहाँ पोस्तीपन चल रहा है, उठते नहीं है, 12-1 बजे बैठते हैं। मेहनत तो करनी है लेकिन मिलेगा इतना जितना अल्लाह ने मुकद्दर किया। तो मैं वो अर्ज कर रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसाल दी है ना कि 2 चीजें जवान होती हैं, तो वो 2 बुराइयों से मुराद सिर्फ 2 नहीं है, बल्कि जो भी बुरी ख्वाहिशात हैं बुढ़ापे में कम होने के बजाय बढ़ती। इसी तरह अच्छी ख्वाहिशात अगर जवानी में अच्छी आदतें हैं तो बुढ़ापे में वो अच्छी आदतें कम होने के बजाय जवान। अगर आपको जवानी में अल्लाह से मोहब्बत है, बुढ़ापे में ये मोहब्बत और ज्यादा बढ़ जाएगी। जवानी में दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हो, दिल नहीं लगाते, बुढ़ापे में बिल्कुल लिफ्ट कराना छोड़ दो। हमने दोनों तरह के बूढ़े देखे हैं, सखी भी और कंजूस भी। जो सखी होते हैं वो बहुत सखी होते हैं क्योंकि वो जवानी में सखी होते हैं ना, तो ये सखावत बुढ़ापे में उनकी बहुत ज्यादा बोलो बढ़ जाती। फिर वो जागीरों से दिल लगाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं। और जो कंजूस होते हैं ना जवानी में, बुढ़ापे में अल्लाह की पनाह आदमी कानों को हाथ लगा, नोट नजर नहीं आ रहे होते, ऐसे ऐसे गिन रहे होते हैं बैठ के। मैंने भी अपनी आंखों से देखा है, नजर नहीं आ रहा नोट, देख रहे हैं यार कम तो नहीं पड़ गया, यूं करके ना चेक कर रहे हैं कि इसमें असली है। अबे अब तो नकली भी है तो क्या करना है? अब तो अगर नकली भी है तो अपने दांत नहीं है खाने के लिए, पेट में आंत नहीं है खाने के लिए, चबाने के लिए दांत नहीं, खाने के लिए आंत नहीं, तो असली नकली का रह क्या गया? शुगर के आप मरीज हैं, मिठाई आप नहीं खा सकते। अब तो आपको बच्चे पाल रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करो, मुसल्ले पे टाइम गुजारो और निकल लो पतली गली से। अल्लाह जिंदगी दे सारे बूढ़ों को, लेकिन अब तो ये सोच होनी चाहिए ना, नहीं जनाब ऐसे ऐसे गिर रहे होते, इतने लालच, इतनी हवस, दिल, और ऐसा प्रॉपर्टी में दिल लगाएंगे, उधर प्लॉट। एक बूढ़े का फोन आया मेरे पास, गीबत इसलिए नहीं, किसी को क्या पता किसकी बात कर रहा हूं, मेरा ख्याल है 85 साल तो उनकी उम्र होगी, और 10 किस्म की बीमारियां। कहने लगे, रो रहे थे, मेरे बेटे का कारोबार का नुकसान हो गया, घर में बड़े मसाइल आ रहे हैं, रिस्क की तंगी है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मेरा दिल मुझे तरस आया, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा, मुझे तरस आया। मैं उनसे कहूँ कि हजरत आपकी क्या रिस्क की तंगी है, आपकी जिंदगी गुजर चुकी है, आपने वैसे ही 2 पापे सुबह चाय में डाल के खाने हैं भाई, दोपहर धोने वाले खिचड़ी के खाने, जिंदगी गुजर गई है, अब इन चीजों में क्या रखा है? जो बेटा जिसका कारोबार डूब गया उसको इतनी टेंशन नहीं हो रही, जिसने आगे जिंदगी गुजारनी है अब्बा को उससे ज्यादा टेंशन हो रही।
لیکن ہم نے نیک بوڑھے بھی دیکھے ہیں, نیک بوڑھے بھی دیکھے. ہمارے نانا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, نانا نانی دونوں, میرے نانا کی بھی 99 سال ماشاءاللہ عمر تھی, نانی نے بھی بڑی عمر پائی ہے. جب بھی ہم ان کے پاس جاتے تھے نا تو وہ شاعری شروع کر دیتے تھے قبر کی آخرت کی, ٹھیک ہے, گھر جسے سمجھے ہو وہ تم گھر نہیں. مجھے پورا شعر یاد نہیں ہے ان کا, یعنی بار بار کہتے تھے بیٹا جس کو تم گھر سمجھ رہے ہو یہ گھر نہیں ہے, گھر اصل کیا ہے, قبرستان. اور سخاوت ایسی, کھلا رہے کھلا رہے کھلا رہے, ہر وقت کچن میں کھانا بنتا رہتا تھا. مسجد کے امام بھی تھے ہمارے نانا, تو جو گلی محلے میں جا رہا ہے نا اس کو بلایا, ادھر آ بیٹھ. گھر والوں کو ٹینشن دی ہوئی تھی کھانا لے کر آؤ اس کے لیے, تو گھر والے بھی تنگ آ گئے تھے. تنگ آنے کا مطلب ظاہر ہے بار 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 کھانا گھر میں پکتا رہے, لیکن سخاوت تو تھی نا. تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بھائی یہ گھر ور کچھ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی پلاٹوں میں, جائیدادوں میں, یہ جوانی میں ختم کر لیا تو ہو جائے گا.